क्या सच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं? क्या सच में ईरान के मिसाइल हमले में उन्हें निशाना बनाया गया था? क्या सोशल मीडिया पर वो जो वीडियो वायरल हो रही है वह असली है या फिर एआई द्वारा बनाया गया एक नकली वीडियो है? क्या वाकई इजराइल के शहर में सायरन बज रहे हैं और मिसाइल सीधे जमीन तक पहुंच जा रही है? क्या सच में इजराइल के पास मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्शन अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये जंग अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में इस जंग में उतना कमजोर नहीं है जितना दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था? और हाँ दोस्तों, अगर इन सवालों के जवाब आपको जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक तथ्य के साथ समझाने वाले हैं कि आखिरकार इस वक्त मध्य पूर्वी में चल क्या रहा है, किसकी ताकत कम हो रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और आने वाले दिनों में यह जंग किस दिशा में जाने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात करनी है। हम आपके लिए हर दिन घंटों रिसर्च करते हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के खबर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपके सामने सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह काम जरूरी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हमारी आवाज़ को मजबूत करिए, मिलकर सच के पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है और यह खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमले में मारे गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह घायल हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वह छिप गए हैं और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आई है वह असली नहीं है, बल्कि वो तो एआई से बनाया गया है। ये अफवाह उस समय फैलना शुरू हुआ जब 13 मार्च को नेतन्याहू की एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि वीडियो में एयर रेड सायरन की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, किसी ने कहा कि वीडियो में उनके हाथों की उंगलियां अजीब दिखाई दे रही है, कुछ यूजर ने दावा किया कि वीडियो में 6 उंगली दिखाई दे रही है और यह अक्सर एआई वीडियो बनाया जाता है तो गलती से बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी दावों को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू जो हैं वह बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनके बारे में फैलाई जा रही खबर सिर्फ अफवाह है, यानी सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है वह सत्य नहीं है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे विवाद के बीच एक और खबर तेजी से सामने आ रही है, दुनिया का ध्यान अपने तरफ तेजी से खींच रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे विवाद के बीच एक और खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। और वह खबर यह है कि इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्शन तेजी से खत्म हो रहा है। मतलब जो इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्शन है वो अब तेजी से उनका खत्म हो रहा है। अब आपको ये समझना होगा कि इंटरसेप्शन आखिरकार होता क्या है। जब कोई देश बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो उसे रोकने के लिए सामने वाले देश को एक ऐसा खास तरीके का मिसाइल की ज़रूरत होती है, यही मिसाइल इंटरसेप्शन कहलाती है। हवा में ही दुश्मनों की मिसाइल को नष्ट कर देती है ताकि वो जमीन तक ना पहुंचे और लोग सुरक्षित रह सकें। और हाँ दोस्तों, इजराइल लंबे समय से अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में उनकी सुरक्षा प्रणाली को बेहद मजबूत माना जाता है। छोटी दूरी रॉकेट हमले को रोकने के लिए उनके पास आयरन डोम मौजूद है। यह सिस्टम कई बार युद्ध के दौरान इस्तेमाल भी किया जा चुका है और हजारों रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर चुका है। इसके अलावा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के पास एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है मौजूद है और माध्यम दूरी की मिसाइल को रोकने के लिए डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम भी उनके पास मौजूद है। इस सभी सिस्टम का मकसद एक ही है, दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही गिरा देना ताकि वह किसी शहर या सैन्य ठिकाने तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अब कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि लगातार हो रहे हमले की वजह से इन इंटरसेप्शन की संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर यह दावा सच साबित होता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि अगर मिसाइल हमला इसी तरह जारी रहा तो इजराइल को अपना रक्षा रणनीति बदलना पड़ सकता है। उसे यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किन जगहों को बचाकर रखा जाना जरूरी है। यानी हर मिसाइल को रोकना संभव नहीं होगा अब, और यही वह स्थिति है जिसे सैन्य भाषा में डिफेंस ओवरलोड कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर एक साथ बहुत ज़्यादा मिसाइल दागी जाए तो उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल महसूस होने लगा है अब इसी बीच ईरान की तरफ से जारी किए गए कुछ वीडियो भी बड़े चर्चा में हैं। इन वीडियो में बड़े पैमाने पर ड्रोन लॉन्च करते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में एक लंबी सुरंग दिखाई दे रही है जिसमें दोनों तरफ बड़ी बड़ी संख्या में ड्रोन रखे हुए नजर आ रहे हैं।
कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर तरफ आपको सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो का संदेश साफ है, ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि देख लो भाई, अभी अभी हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरा भंडार जो है वो पूरा भरा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मध्य पूर्वी के किसी भी देश की जमीन से विदेशी ताकत अगर उनके ऊपर हमला करता है तो उनको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। और इनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की तरफ था। इस बयान के बाद खाड़ी देश में चिंता का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक नहीं रह जाएगा, ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। और यही वह बिंदु है जहां यह जंग सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रह जाता है भाई, बल्कि एक भू राजनीति संकट भी बन सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ होने वाली हर तनाव तेल की कीमत को प्रभावित कर सकता है और अगर युद्ध बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश बड़ा चिंतित हैं। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हालांकि मेरी ये वीडियो फुल एनर्जी में नहीं आ पाई है किसी कारण की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने आपके पास रिसर्च किया था तो उस रिसर्च के हिसाब से आपको वीडियो दिया है, लेकिन उस जोश के साथ, उस जुनून के साथ नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो फुल एनर्जी के साथ आएगी।